हिंदी में चाणक्य नीति का 11वां अध्याय सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 11वां अध्याय हिंदी में आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 11वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। हिंदी में चाणक्य नीति का 11वां अध्याय। हिंदी में चाणक्य नीति का 11वां अध्याय। दान, प्रेम, वाणी, धैर्य, दया, अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहज गुणा। 1। अर्थ उदारता, वाणी में मधुरता, आचरण में साहस, विवेक, ये चीजें किसी से प्राप्त नहीं हो सकती, इनके मूल में होना चाहिए। अर्थ उदारता, मनभावन संबोधन, साहस और आचरण की शालीनता अर्जित नहीं की जाती, बल्कि ये जन्मजात गुण है। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्ग समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राज्यमधर्म था। अर्थ जो अपना समाज छोड़कर दूसरे समाज में जाता है, वो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा की तरह नष्ट हो जाता है। अर्थ जो अपने समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय में शामिल हो जाता है, वो अन्यायपूर्ण मार्ग अपनाने वाले राजा के समान नष्ट हो जाता है। हस्ती स्थूलप्नु सचानकुश्वश की हस्ती मातृकुशः दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः की दीपमात्रम तमः वज्रेणपि हताः पतन्ति गिर्यः की वज्रमात्र नगा तेजो यस्य विराजते स बलवन् स्तुले शुकः प्रत्यय। 3। अर्थ हाथी का शरीर इतना विशाल होता है, लेकिन वो एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित होता है। दीपक घने अंधकार को नष्ट कर देता है, क्या दीपक अंधकार से भी बड़ा है? वज्र से पहाड़ टूट जाता है, क्या बिजली पहाड़ जितनी बड़ी है? कोई रास्ता नहीं, वो महान है जिसकी शक्ति प्रबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार क्या है। अर्थ हाथी का शरीर विशाल होता है, लेकिन वो अंकुश बसेरे द्वारा नियंत्रित होता है। फिर भी क्या अंकुश हाथी जितना बड़ा होता है? एक जलती हुई मोमबत्ती अंधेरे को दूर कर देती है, क्या मोमबत्ती अंधेरे जितनी ही विशाल है? वज्र से भी पहाड़ टूट जाता है, क्या वज्र भी पहाड़ जितना बड़ा है? नहीं, जिसकी शक्ति प्रबल होती है वो वास्तव में शक्तिशाली है। थोक में क्या है? कलोदश सहस्रानी हरित्य जति मेदिनीम तदार्धाम जाह्नवितोयम तदार्धाम ग्राम देवता। 4। ग्रहसक्तस्य नो विद्या नो दया मास भोजनः द्रव्यलुब्धास्य न सत्यम तनावस्य न पवित्रता। 5। अर्थ जो व्यक्ति घर के काम में लगा रहता है, उसे कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो काय खाता है, उसके हृदय में दया नहीं आ सकती। धन लोभी सच नहीं बोलता और शिकारी में कभी पवित्रता नहीं हो सकती। अर्थ जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है, उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मांस खाने वाले पर कोई दया नहीं हो सकती। लालची मनुष्य सच्चा नहीं होगा, और पवित्रता स्त्री और शिकारी में नहीं मिलेगी। न दुर्जनः साधुधाश्मुपैति बहुप्रकैरपि शिष्यमानः मूल सिक्तः पैसा गृहतेन न निम्बवृक्षौमधुरत्वमेति। अर्थ दुष्ट व्यक्ति में कभी भी पवित्रता उत्पन्न नहीं हो सकती, चाहे आप उसे कितना ही समझाओ। नीम का पेड़ कभी मीठा नहीं हो सकता, भले ही आप उसके मुकुट से जड़ तक घी और चीनी छिड़कें। अर्थ दुष्ट व्यक्ति को तरह तरह की शिक्षा देने पर भी पवित्रता नहीं मिलती, और नीम का पेड़ ऊपर से जड़ तक दूध और घी छिड़कने पर भी मीठा नहीं होता। अंतम मलो रिक्तः तीर्थस्नंशतायपि न शुद्धयति यथा भंडम सुरदा दहिता च यत्। 7। अर्थ यदि आप 100 बार भी पवित्र जल से स्नान करें, तो भी आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस बर्तन में शराब भरी हुई है, उसे गर्म करने पर भी वो शुद्ध नहीं हो सकता, भले ही आप उसे गर्म करके सारी शराब उड़ा दें। अर्थ पवित्र जल में 100 स्नान करने से भी मानसिक गंदगी नहीं धुलती, जैसे आग से सारी शराब वाष्पित करने से भी शराब का बर्तन शुद्ध नहीं होता। न वेति तो यस्य गुण प्रकर्ष स तन सदा निंदति नात्र चित्रम यथा कीर्ति करिकुंभलब्धाम मुक्तम परित्यज्य विभारती गुंजम। 8। अर्थ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसी अशोभनीय बातें कहता है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार जैसे किसी जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के मस्तक से मणि निकालकर फेंक देती है और गुंजा की माला पहन लेती है। अर्थ यदि कोई मनुष्य किसी ऐसी वस्तु की निंदा करता है जिसका उसे ज्ञान नहीं है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सिर से निकले मोती को फेंक देती है और गुंज, एक प्रकार का गुंजा, उठा लेती है, बीच का, जिसे गरीब आदिवासी आभूषण के रूप में पहनते हैं। ये पूरा साल हर दिन खामोशी से भरा है। युगकोटि सहस्त्रंतु स्वर्गलोके महेते। 9। अर्थ जो मनुष्य 1 वर्ष तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करता है और कुछ नहीं बोलता, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थ जो 1 वर्ष तक चुपचाप भोजन करता है, अंदर से भगवान के प्रसाद का ध्यान करता है, हजारों करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। नोट: 1 करोड़ 10 करोड़ के बराबर होता है। कम्म क्रोध एवं लोभ स्वाद श्रृंगार कौतुक
अतिनिद्राति सेवा च विद्धित्री हितवजेत। अर्थ विद्यार्थी को निम्नलिखित चीजों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। 1. काम 2. गुस्सा 3. लालच 4. स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा करें। 5. शरीर का श्रृंगार 6. अत्यधिक जिज्ञासा 7. अधिक नींद। 8. शरीर को बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रयास करना। अर्थ विद्यार्थी ब्रह्मचारी को निम्नलिखित 8 चीजों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। उसकी काम, क्रोध, लालच, मिठाई की इच्छा, शरीर को सजाने की भावना, अत्यधिक जिज्ञासा, अत्यधिक नींद और शारीरिक रखरखाव के लिए अत्यधिक प्रयास। अकृष्टफलमूलानि वनवासी सर्वदा कुरुतेर्ह श्राद्धम ऋषिर विप्रः स उच्यते। 11. अखारेण संतुष्ट षट्कर्म निरतः सर्वदा ऋतुकाल्याभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते। 12. अर्थ सच्चा ब्राह्मण वही है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट हो जाता है, जिसमें 16 संस्कार किए गए हो और जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल एक बार संभोग करता हो, मासिक धर्म खत्म होने के दूसरे दिन। अर्थ केवल वही सच्चा ब्राह्मण द्विज या 2 बार जन्मा है जो दिन में एक बार भोजन करके संतुष्ट होता है, जिसके लिए 6 संस्कार या गर्भाधान आदि जैसे शुद्धिकरण के कार्य किए जाते हैं, और जो सहवास करता है अपनी पत्नी के साथ माह में केवल एक बार उसके मासिक धर्म के बाद किसी शुभ दिन पर। लौकिके कर्माणि रतः पशूनां परिपालकः व्यापारिक कृषक यश सा विप्रो वैश्य उच्यते। 13. अर्थ वो ब्राह्मण जो दुकानदारी करता है वास्तव में वैश्य है। अर्थ जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, गाय पालता है और व्यापार करता है, वही वास्तव में वैश्य कहलाता है। लक्षादिताल नीलाना कौसुम मधु सपिशा विक्रेता मध्यमानसाना स विप्रा शूद्र उच्यते। 14. अर्थ जिस पेशे में व्यक्ति निम्न स्तर के लोगों के संपर्क में आता है वो ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। अर्थ जो ब्राह्मण लाख वस्तुएं, तेल, नील, रेशमी वस्त्र, शहद, घी, शराब और मांस का व्यापार करता है, वो शूद्र कहलाता है। परकार्य विहता च दंभिका स्वार्थ साधका धोखेबाज, दुर्भावनापूर्ण, नर्म दिल और क्रूर। अर्थ जो ब्राह्मण दूसरों के काम में विघ्न डालता है, जो अहंकारी, स्वार्थी, धोखेबाज, दूसरों से नफरत करने वाला, बोलने में मुंह में मिठास और दिल में क्रूरता रखने वाला होता है, वो बिल्ली के समान है। अर्थ जो ब्राह्मण दूसरों के कार्यों को विफल कर देता है, जो पाखंडी, स्वार्थी और कपटी द्वेषी है और नम्रता से बात करते समय अपने दिल में क्रूरता रखता है, उसे बिल्ली कहा जाता है। वापी कुपादगान्मर मसूर वेशनम उच्छदने निशांका स विप्रो मलेच उच्यते। 16. अर्थ जो ब्राह्मण तालाब, कुआं, पोखर, बगीचा और मंदिर को नष्ट कर देता है वह मलेच्छ होता है। अर्थ जो ब्राह्मण तालाब, बगीचा और मंदिर को नष्ट कर देता है वह मलेच्छ कहलाता है। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम परदार्भिमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्रचंडाल उच्यते। 17. अर्थ जो ब्राह्मण भगवान की मूर्ति और आध्यात्मिक गुरु का धन चुराता है, जो दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करता है और जो खुद को जीवित रखने के लिए कुछ भी और सब कुछ खा लेता है, वो चांडाल है। अर्थ जो ब्राह्मण देवताओं और गुरु की संपत्ति चुराता है, जो दूसरे की पत्नी के साथ सहवास करता है और जो कुछ भी खाकर अपना भरण पोषण करता है, वो चांडाल कहलाता है। देयम भोज्यधन सुकृतिभिनो संचयस्तस्य वा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यपि कीर्तेः स्थिता अस्माकं मधुदान भोग रहित नष्टम चिर्चितम निर्वाणादिति नष्टपादुगल घर्षम्याहो मोक्षिका 018। अर्थ पुण्यात्मा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का दान करना चाहिए। दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज भी जीवित है। उन मधुमक्खियों को देखो जो दर्द से अपने पैर जमीन पर पटक रही है। वो खुद से कहती है, अंत में सब कुछ चला गया। हमने जो शहद बचाया था उसे न तो दान किया और न ही खुद खाया। बस एक पल में किसी ने हमसे सब कुछ छीन लिया और चला गया। अर्थ मेधावी लोगों को अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी उनके पास हो उसे दान में दे देना चाहिए। दान से ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज भी जीवित है। जरा धरती पर निराशा में पैर पटकती मधुमक्खियों की दुर्दशा देखिए। वे आपस में कह रहे हैं, अफसोस, हमने अपने पास रखे हुए शहद का न तो आनंद लिया और न दान दिया और अब किसी ने उसे क्षण भर में हमसे छीन लिया। 10वां अध्याय 12वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभव और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी है।
हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।